Hello, my dear students. How are you all? Today we read chapter number 7, Weather, Climate and Adaptation of Animal to Climate. देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं इस चैप्टर का पार्ट 4। ओके, तो इस चैप्टर का पार्ट 4 हम लोग करने जा रहे हैं। जिस किसी भी बच्चे ने मेरा पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे पहले वो पार्ट देख लें, देन उसके बाद आप इस चीज़ को देखें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मीन्स ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट यूजिंग ऑफ लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। देखिए, ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं वो जनरली गर्म होते हैं, ठीक है ना, गर्म क्लाइमेट के होते हैं, क्योंकि वो कहाँ लोकेट करते हैं? इक्वेटर के ऊपर लोकेट करते हैं। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज़ जनरली हायर दैन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंडा महीना होता है जो टेम्परेचर जो होता है ना वो जनरली बहुत ज़्यादा हायर होता है, गर्म होता है, दैन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द हॉट समर। गर्मियों के टाइम पर द टेम्परेचर जो होता है मे अक्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं जो गर्मियों के टाइम इनका जो टेम्परेचर जो हो जाता है वो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, क्योंकि जो डेज और नाइट्स होते हैं ना गर्मियों के टाइम पर वो बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर बराबर होते हैं, यानी कि अगर 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की ही 12 आवर्स की ही नाइट होगी। इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, पूरे टाइम ही ये ऐसे ही होते हैं। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यही वाले जो रीजन है बहुत कम बारिश होती है इनों में। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ का, वो है इम्पॉर्टेंट रीजन है यहाँ का, वो है ऑफ द रीजन इज़ आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है, रेन फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में, जो कि है असम इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका की जगह पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूस वार्म्स एंड रेन, क्योंकि वहाँ पर लगातार ज़्यादा गर्म रहता है और बहुत ज़्यादा बारिश भी होती रहती है। दिस रीजन सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। यही वाले जो रीजन है ये सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर monkeys, apes, gorillas, tigers, एलिफेंट, लियोपार्ड, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। यहाँ पर ऐसे रीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा, बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, जो कि होते हैं मंकीज़ होते हैं, एप्स होते हैं, गोरिल्लाज होते हैं, टाइगर होते हैं, एलिफेंट, लियोपार्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक, बर्ड्स और इंसेक्ट्स होते हैं। लेट अस रीड अबाउट द अडेप्शन ऑफ दीज एनिमल्स टू हॉट ह्यूम्ड क्लाइमेट। अब हम लोग सीखेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, कैसे ही अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं ह्यूम्ड क्लाइमेट में। द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन रेन फॉरेस्ट। क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है रेन फॉरेस्ट की, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वो रेन फॉरेस्ट की कैसी होती है? एक सेकेंड में इसको कैमरा ऑन कर लूँ। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है रेन फॉरेस्ट की? आर हाईली सूटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनरोमस नंबर एंड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जो सूटेबल कंडीशन होती है रेन फॉरेस्ट की, आर हाईली सूटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनरोमस नंबर एंड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। सिंस द नंबर आर लार्ज, जबकि देखें तो ये नंबर जो होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। देयर इज़ इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन होता है फूड और शेल्टर का। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अडेप्ट करते हैं लिविंग, जो ज़्यादातर रहते हैं ट्रीज़ के ऊपर। रेड आई वाले फ्रॉग, जिनकी आई जो होती है वो फ्रॉग जो कि लाल होती है, हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू
to help it climb trees on which it lives। ठीक है ना, जो कि क्या करते हैं, इनके पैरों में बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं इनके पैर, जो कि आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज, जो कि अपनी ज़िंदगी ट्रीज पर बिताते हैं। मंकीज़ हैव लॉन्ग टेल, जो मंकीज़ होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा लंबी टेल होती है। लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस, दीज वो अपने ब्रांचेस को ग्रेस्प कर लेते हैं। देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांच, और उनकी जो हैंड्स होते हैं और उनकी फीट जो होते हैं वो आसानी से ब्रांच को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। एज देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर फूड, जैसे कि ये पूरी कंपटीशन होता है फूड का। सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल, कुछ ऐसे एनिमल रहते हैं जो कि आसानी से खाने को नहीं पहुंच पाते। अ स्ट्राइकिंग एग्जांपल इज थर्ड ऑफ द बर्ड टैकून विच possesses a long large beak, जो कि एक टैकून नाम की जो बर्ड होती है जिसकी बहुत ज़्यादा लंबी लार्ज बड़ी बीक होती है, चोंच होती है। दिस हेल्प अ टैकून टू रीच द फ्रूट्स ऑफ ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, जिसकी जो वीक जो होती है बहुत ज़्यादा वीक होती है, ब्रांच को जो बहुत ज़्यादा वीक कर देती है टू सपोर्ट इट्स वेट, और उसकी वेट को वो सपोर्ट कर लेते हैं। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव, बहुत सारे जो ऐसे ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हियरिंग शार्प आई साइट, जिनकी बहुत ज़्यादा शार्प आई साइट होती है। थिक स्किन होती है एंड अ स्किन कलर विच हेल्प्स टू दैम कमोफ्लेग बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, ठीक है ना, जो कि अपनी बॉडी को पूरे ही सराउंडिंग के बेसिस के ऊपर अपने को बचा के रखते हैं। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट, ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द प्रेडेटर्स ये जो होते हैं वो उनको, मतलब जो भी कोई शिकारी वगैरह होते हैं ना, उनसे उनको बचा के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, जो कि होती हैं बिग कैट्स, लॉयंस, टाइगर्स हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग, ये जो बड़े बड़े जो लॉयंस और टाइगर्स होते हैं ना, इनकी पतली बहुत ज़्यादा थिक स्किन्स होती है, ठीक है ना, और ये जो होती है इनकी सुनने की जो क्षमता होती है, सेंसिटिव हियरिंग होती है, बहुत ज़्यादा शार्प होती है, ठीक है ना, ये आसानी से सब चीज़ सुन सकते हैं। द लॉयन टेल मैक्यू ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड ऐप, जो लॉयन होते हैं, टेल मैक्यू जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से जो बाल होते हैं ना, बियर्ड ऐप होती है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से जो बाल होते हैं वो वाला, जिसे हम लोग टाइगर बोलते हैं, ठीक है ना। लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट, वो भी कहाँ पर रहते हैं, रेन फॉरेस्ट में रहते हैं ऑफ द वेस्टर्न घाट में। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज़ द सिल्वर वाइट मेन, इसका बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग फीचर है वो है सिल्वर वाइट मेन, विच सराउंडिंग्स द हेड फ्रॉम द चिक्स, द जो कि सराउंडिंग हेड होता है इनका, जो कि चीक से बड़ा पूरा होता है चिन तक। इट इज़ अ गुड क्लिम्बर, और ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं, और स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री, और ये अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा ट्री पर बिताते हैं। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, ये खाते हैं ज़्यादातर फ्रूट्स को। इट ऑल्सो ईट्स सीड्स, और ये ज़्यादातर बीज को खाते हैं। यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर एंड बर्ड्स, ठीक है। दिस बियर्ड एप ऑल्सो, यानी कि ये वाले जो बियर्ड बंदर हैं, एप मतलब होता है बंदर, मंकीज, ऑल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज, और ये वाले जो मंकीज हैं ये इंसेक्ट्स को भी खाते हैं जो कि ट्री के तने के अंदर रहती है, बार्क्स में रहती है। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशियंट फूड ऑन द ट्रीज, और ये क्या करते हैं, ये सफिशिएंट खाना ढूंढ लेते हैं, अपना खाना ट्रीज के ऊपर। इट रियरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, और ये बहुत ही ज़्यादा कम ही जो होते हैं वो ज़मीन पर आते हैं। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द एलिफेंट, एक और वेल नोन सबसे ज़्यादा जानने वाला एनिमल जो होता है जो कि इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है वो है एक एलिफेंट।
फिगर 7.11 के अंदर आपको दिख रहा है इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट। ये अपने आप को कंडीशन के अंदर, रेन फॉरेस्ट की कंडीशन के अंदर अपने आप को ढाल लेता है। रिमार्केबल वेज, लुक एट इट्स ट्रंक, इसका ट्रंक देखिए, इट यूजेज इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड। इसकी जो ट्रंक होती है ना, सूंड, मतलब ट्रंक बोलते हैं हम लोग इसको सूंड, ठीक है ना, वो क्या करती है अपने उसके खाने को उठाती है। मोर ओवर इट टास्क आर मॉडिफाइड टीथ, इसके जो कोई ऐसे होते हैं, इसके जो टस्क्स होते हैं मॉडिफाइड टीथ भी होते हैं, ठीक है, दांत बोलते हैं। These can tear the bark of trees that elephant loves to eat। वो वाले बार्क जो कि एलिफेंट खाने को बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, ये वाले एलिफेंट, है ना, उनको बहुत ज़्यादा प्यार होता है खाने से। सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड। तो इससे क्या होता है, हैंडल करते हैं कंपटीशन खाना खाने के लिए। रादर वेल, लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कान होते हैं इनके, ठीक है ना। हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, इनके बहुत बड़े बड़े कान जो होते हैं ना, जिससे बहुत ज़्यादा हल्की सी आवाज़ को भी ये सुन लेते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट वाले क्लाइमेट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वाली प्लेस से भी इनको ठंडा रखने के काम आते हैं इनके जो बहुत बड़े बड़े जो कान होते हैं ना, ये वाले जो आपको कान दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो आपको कान दिख रहे हैं, ये वाले जो कान जो होते हैं ना, वो इनके बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं गर्मी से बचाने के लिए और ठंड से बचाने के लिए। तो बच्चों, हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के अंदर अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग ख़त्म करते हैं यहीं पर ही। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे व्हाट्सएप के अंदर पूछ लीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।